छोटे से गांव लालपुर की सुबह आज कुछ अलग ही थी। खेतों में हल्की धुंध फैली हुई थी, हवा में ठंडक थी और हर घर में रौनक थी क्योंकि आज करवा चौथ था। गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का छोटा सा घर था जिसमें रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। दोनों का जीवन सादा था पर दिल बड़ा था। रामू खेत में मेहनत करता और सीता घर को संभालती। सूरज निकलने से पहले ही सीता उठ गई। उसने आंगन में झाड़ू लगाई, गोबर से चौका लीपा और तुलसी के पास दिया जलाया। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर लगाया और भगवान शिव पार्वती की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बोली, हे माँ पार्वती, आज मैं अपने रामू जी की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रख रही हूँ। उन्हें कभी कोई दुख न हो। रामू भी तभी नींद से उठा। उसने देखा कि सीता पूजा कर रही है तो बोला, सीता, तूने तो आज सुबह सुबह ही उठकर सब कर लिया, अब कुछ खा ले। सीता मुस्कराकर बोली, नहीं रामू जी, आज तो व्रत है, चाँद देखने के बाद ही खाना होगा। रामू ने प्यार से कहा, तू मेरी इतनी परवाह करती है तो मैं भी आज तेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। सुबह के करीब 10 बजे रामू अपने पुराने साइकिल पर चढ़ा और गांव के बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में खेतों की हरियाली, पक्षियों की आवाजें और मिट्टी की खुशबू सब उसे याद दिला रहे थे कि सीता को यह सब कितना पसंद है। बाजार पहुंचकर उसने सबसे पहले चूड़ी वाले की दुकान पर गया। दुकानदार बोला, अरे रामू भैया, आज तो सब मर्द अपनी बीवी के लिए कुछ ना कुछ खरीदने आए हैं, आप भी करवा चौथ की तैयारी में हैं क्या? रामू मुस्कराया, हाँ भैया, मेरी सीता आज मेरे लिए व्रत रखी है, उसके लिए कुछ अच्छा लेना है। उसने बड़ी देर तक देख देख कर एक लाल हरी चूड़ियों का सेट, एक सुनहरी किनारी वाली साड़ी और एक छोटी सी बिंदी की डिबिया खरीदी। जाते जाते दुकानदार ने कहा, भाभी बहुत खुश होंगी रामू भैया। रामू बोला, बस यही तो चाहता हूँ। फिर उसने मिठाई की दुकान से गुलाब जामुन और फेनी ली क्योंकि सीता को फेनी बहुत पसंद थी। दोपहर तक रामू घर वापस पहुंचा। सीता तब तक घर के काम निपटा चुकी थी और पूजा की तैयारी कर रही थी। रामू ने कहा, देखो सीता, तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। सीता ने जैसे ही साड़ी और चूड़ियां देखीं, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह रामू जी, इतनी सुंदर साड़ी, आप तो हर बार दिल जीत लेते हैं। रामू हंसते हुए बोला, तेरे जैसी पत्नी हो तो आदमी कुछ भी कर जाए। सीता ने साड़ी और चूड़ियां संभाल कर रख दीं। फिर उसने करवा मिट्टी का छोटा घड़ा सजाया, उस पर हल्दी कुमकुम लगाया और पूजा का थाल तैयार किया। शाम ढलने लगी। आसमान में हल्का नारंगी रंग घुला हुआ था। गांव की औरतें एक एक कर तैयार हो रही थीं, किसी ने लाल साड़ी पहनी थी तो किसी ने पीली। सबके हाथों में पूजा के थाल और चेहरे पर मुस्कान थी। गांव के मंदिर के पास सभी औरतें इकट्ठा हुईं। सीता भी अपनी सखी गोमती और लाली के साथ गई। सबने मिलकर करवा चौथ की कथा सुनी, सावित्री और सत्यवान की अमर कहानी, जिसमें पत्नी ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लाए थे। सीता ने कथा सुनते हुए मन ही मन कहा, हे माँ पार्वती, मुझे भी ऐसी शक्ति देना कि मैं अपने पति का हर दुख अपने हिस्से में ले लूं। रात हुई। आसमान में धीरे धीरे चांद निकल आया। सब औरतें आंगन में आ गईं। सीता ने छलनी से पहले चांद को देखा, फिर अपने रामू को। उसकी आंखों में भावनाएं छलक पड़ी। रामू भी चुपचाप देख रहा था। उसकी सीता इतनी समर्पित होकर उसके लिए भूखी प्यासी रही, दिन भर बिना थके। सीता बोली, अब तो चांद निकल आया, चलिए अब आपकी आरती कर दूं। उसने दिया जलाया, रामू के माथे पर तिलक लगाया और उसकी आरती उतारी।
रामू ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब तू भी खाना खा ले वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सीता मुस्कराई और बोली, पहले आप मेरे हाथ से खाना खाएंगे। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया, साधारण दाल रोटी, लेकिन मन में अपार प्रेम और संतोष। रात में जब दोनों आंगन में खाट पर लेटे थे, चांद की रोशनी उन पर पड़ रही थी। रामू ने धीरे से कहा, सीता, मैं गरीब हूँ, तेरे लिए ज्यादा नहीं कर पाता, पर तू फिर भी हर साल ये व्रत रखती है। सीता बोली, रामू जी, प्यार तो दिल से होता है, चीजों से नहीं। दोनों हंसे और आसमान का चांद जैसे उनके प्रेम पर आशीर्वाद बरसा रहा था।